केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की टकरार किसी से छिपी नहीं है। अक्सर तमाम मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मुद्दा कुछ और है। इस बार इन दोनों के बीच की जुबानी जंग की वजह मायावती है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से अखिलेश यादव मायावती के समर्थन में आ गए? क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी विधायक ने भ्रष्ट कहा, जिसे लेकर ऐसी सियासत गरमाई कि सोशल मीडिया पर पोस्ट का वॉर छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी को घेरते हुए आरोपी विधायक पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव से ही माफी की मांग की। अखिलेश यादव ने जब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बहन मायावती जी यूपी की पूर्व सीएम और देश की वरिष्ठ नेता हैं। सैद्धांतिक तौर से भाजपा सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। आपकी पार्टी सपा का इतिहास ओबीसी SC/ST समाज के धुर विरोधी का है। गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग लें। दरअसल मथुरा की मांट सीट से विधायक और बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान मायावती को यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था और कहा था कि उनको हमने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, ये हमारी भूल थी। उनके इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई और मानहानि का मुकदमा करने की बात कह डाली। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र भाषा दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वाली के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को आश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि पूरी भाजपा का है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना साथ देने के लिए सपा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और बीजेपी विधायक को दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए इलाज कराने की सलाह दी। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। इसके साथ ही आपको बता दें, बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक और बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC/ST और OBC वर्गों के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना होगा, यही सलाह है। बहरहाल आपको बता दें, यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसको लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। सभी पार्टियां अलग अलग तैयारियों में जुटी हैं। हर सीट के लिए सभी पार्टी के नेताओं को पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन इस बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिल रही है और केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की ये जुबानी जंग तो हमेशा ही सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वजह मायावती थी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।